नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे उन स्टॉक्स को जो डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, साथ में उनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बेहद स्ट्रांग है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियोज़ में हम रिन्यूएबल सेक्टर के कुछ शानदार स्टॉक्स को कवर किए हुए हैं। उन वीडियोज़ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आइए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एवरग्रीन है, क्योंकि कोई भी देश अपने सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करता है। उसके लिए वो अपनी सेना को मॉडर्न से मॉडर्न हथियार सप्लाई करता है। गन्स हो चाहे मिसाइल्स, वो सोचता है कि दूसरे देश से उसके पास बेहतर हो। अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए वो डिफेंस सेक्टर को अच्छा खासा फंडिंग भी करता है। इससे ये भी पता चलता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो मोनोपोली के तहत आता है। अभी कुछ दिन पहले हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने इंटरिम बजट में डिफेंस सेक्टर को टॉप 3 सेक्टर्स में शामिल किया है। आज हम जिस डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है हाल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करें तो प्रॉफिट जनवरी 2019 में 2300 करोड़ के आसपास था, जो कि अब बढ़कर 5800 करोड़ के आसपास हो गया। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 20,000 करोड़ के आसपास जनवरी 2019 में था, जो कि अब बढ़कर 26,900 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी के बैलेंस शीट भी आंकड़ों के अनुसार शानदार है। 50,400 करोड़ के आसपास 2019 में था, जो कि अब बढ़कर 65,900 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी का कैश फ्लो 2020 में नेगेटिव में था, जो कि अब बढ़कर पॉजिटिव हो गया है 1.37 करोड़ का। अगर हम बात करें कंपनी के आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो आंकड़ों के अनुसार 327% का निगेटिव था 2019 में, अब वो बढ़कर 44.16% पॉजिटिव हो गया है 2023 में। अगर हम बात करें कंपनी पे डेप्ट की, तो 2019 में कंपनी पे अच्छा खासा डेप्ट था, जो कि 191% का था, अब वो जीरो के आसपास रह गया है। दोस्तों, इस कंपनी का पीई जो है, तो ध्यान से अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो पीई है वो सेक्टर पीई से लगभग आधा है, और ये एक मोनोपोली कंपनी है जैसा कि हम और आप जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर इस कंपनी का पीई सेक्टर पीई से नीचे है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। हम बात करें पीवी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो वो 11.85 का है, जो कि शानदार है। 3,45,148 करोड़ इस कंपनी को लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल करता है, और ये लार्ज कैप की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग्स सबसे ज़्यादा है, जो कि 71.64 है, और वो जनवरी 2022 से कांस्टेंट है, न तो घटी है ना ही बढ़ी है। कंपनी के मेन प्रमोटर इंडियन गवर्नमेंट है। बाकी जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक और फॉरेन इंस्टीट्यूट में बटी हुई है। सेकंड पे जो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि 12.42 हैं %। अगर हम बात करें कंपनी के पीयर कंपटीटर्स की, तो भारत डायनेमिक्स और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इन सबको देखते हुए भारत डिफेंस एक तगड़ा पीयर कंपटीटर है, क्योंकि वो भी अपने सेक्टर में जो कि सिर्फ मिसाइल्स एंड लॉन्चर्स पैड बनाता है, वो एक बेस्ट कंपटीटर है। कंपनी के टेक्निकल्स को देखते हैं, तो जब हम इस स्टॉक को 14 डे मूविंग एवरेज पे अप्लाई करते हैं, तो तो ये हमें 85.70 के अराउंड मिलता है। क्योंकि ये कंपनी मोनोपोली वाली कंपनी है, तो इसके आरएसआई इंडिकेटर पे हाई ही हमें दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये आमतौर पे हमेशा प्रॉफिटेबल ही कंपनी ही होती है। वहीं जब हम इस स्टॉक को एमएसीडी यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर पे अप्लाई करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट 14 मई को हुआ है, जहां येलो लाइन ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर से बाइसेक्ट कर रही है। और हम जानते हैं कि जब ब्लू लाइन नीचे से बाइसेक्ट करती है येलो लाइन को, तो ये परफेक्ट एंट्री जोन होता है।
अगर मेरा नज़रिया 6 से 7 महीने का है तो हम ये MACD को एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं। वहीं जब हम इस स्टॉक को VWAP पे अप्लाई करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो ब्लू लाइन है वो कैंडल्स के आसपास ही बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि हम इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के ट्रेंड के बारे में, तो कंपनी का ट्रेंड हमें अप ट्रेंड ही नज़र आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जब 7 मई से हम कंटिन्यूसली इस स्टॉक को अप साइड ही जाते हुए देख रहे हैं, तो इस कंपनी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। कंपनी का जो रिजल्ट आया था वो 16 को आया था। उसके बाद से ये स्टॉक नियर अबाउट 10 to 12% अप हो चुका है। अगर आप मेरा नज़रिया पूछेंगे इस स्टॉक में, क्योंकि ये एक मोनोपोली कंपनी है और साथ में इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स बेहद स्ट्रांग हैं, तो हम इसमें कम से कम 7 से 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई स्टॉक है जो डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें।